और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। अंबेडकर नगर को देखिए तमाम सौगात देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने वहां पर संबोधित करते हुए सपा पर जमकर निशाना भी साधा। सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले पर सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि डकैत के मारे जाने के बाद सपा को दर्द होता है। तो देखिए सपा पर सीएम योगी ने जमकर तीखा हमला बोला है। सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले पर उन्होंने पलटवार किया है। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? तो देखिए सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले पर सियासत अब तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर होने पर तमाम सवाल उठाए थे और आज देखिए अंबेडकर नगर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। तो देखिए उन्होंने कहा कि डकैत के मारे जाने पर सपा को दर्द हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। सबसे पहले तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डकैत पर अगर हमला किया जाता है, एनकाउंटर उनका होता है तो इतना दर्द क्यों आप लोगों को होता है? देखिए सवाल ये नहीं है जी, सवाल ये है कि कोई भी अगर समाज के अंदर में समाज को नुकसान पहुंचाता है तो उसको तो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह का संशय पैदा हुआ है, मंगेश यादव जी की मां ने भी बोला है, मंगेश यादव की मां ने क्या बोला कि भाई हमारे बेटे को 2 तारीख को ले गए, 5 तारीख को एनकाउंटर हुआ, उसकी मां भी यही कह रही है। तो जब मां ये बात कर रही है तो मां तो देश की मां होती है, मां तो मां है, बहन भी कह रही है और लोग भी कह रहे हैं। तो कम से कम जब संशय किसी बात पे होता है, क्योंकि मंगेश यादव की एनकाउंटर के ऊपर में सवाल उठाए जा रहे हैं, तो जब सवाल उठते हैं तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को भी चिंतन करना चाहिए कि जनता के मन में शंका क्यों हो रही है। भाई हमेशा जब कोई बदमाश मारा जाता है, आप बताइए कितनी शंका, कितने एनकाउंटर हुए। तो जितेंद्र यादव के जब एनकाउंटर हुआ तो आवाज उठी कि गलत हुआ तो उसको गोली मारी गई थी। जब पुष्पेंद्र यादव को जब गोली मारी गई थी तो आवाज उठी, मंगेश यादव को गोली मारी गई तो आवाज उठी। जब आवाज उठती है तो ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि इसको सीरियसली ले और इसको, हम तो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय पता है, इसको संज्ञान में ले। ये बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आप अगर इस तरह से होगा, जो संदेह आ रहा है कि मुख्य आरोपी सरेंडर हो जाता है, दूसरा आरोपी को आप उठाते हो, उसके बाद इनकाउंटर किया जाता है, तो जिस तरह की फोटोएं आती हैं कि चप्पल में पाए जाते हैं डीएसपी महोदय जी जो है, तो हम चाहते हैं ये चीज जो दिख रही है वो संदेह पैदा तो कर रही है ना। जब किसी चीज में संदेह पैदा हो रहा है तो जिम्मेदारी बजाय उसके मुझे लगता है सरकार को इस पे गहन चिंतन करना चाहिए
और जनता की मांग को मानते हुए इंक्वायरी तो इस पे होनी भी चाहिए, और इंक्वायरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो, तब सही बात पता चलेगी आखिर क्या हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग जी यही कहा जा रहा है कि जब पहले भी एनकाउंटर हुए हैं, बदमाशों को, डकैतों के जब एनकाउंटर हो रहे हैं तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। सीएम आज खुद कह रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे उनकी दुखती नस पे हाथ रख दिया हो। मैंने किसका एनकाउंटर हुआ तो हमने आवाज बताइए आप। समाज के अंदर अन्याय हुआ, कानून व्यवस्था है कि नहीं है, आप नाम लीजिए। क्योंकि किस आतंकवादी या किस बदमाश को जिसने समाज को नुकसान पहुंचाया हो और हमने कहा हो कि नहीं वो आदमी अच्छा था, बताइए आप, नाम बताइए। तो खाली बोलने से काम थोड़ी चलेगा। हमने 3 नाम बताए जो संदेह के घेरे में रहे, जितेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव और मंगेश यादव। ये तीनों तो संदेह के घेरे में है। और एक लखनऊ के अंदर में विवेक तिवारी नाम के व्यक्ति को जब गोली मार दी गई थी पुलिस द्वारा रात में, इस पे भी आवाज उठी थी। हम विपक्ष में हैं और जनता ने मुझे विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, और विपक्ष की लोकतंत्र में जिम्मेदारी होती है कि सरकार से गलत काम हो रहा है तो उसकी आवाज उठाना और जनता को न्याय दिलाना, और हम अपनी बखूबी से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? क्या सत्ता पक्ष को जनता ने चुना है? क्या वो न्याय दे पा रहा है? सवाल ये है, और ये बड़ा सवाल है लोकतंत्र में। और मुझे लगता है इसको लोकतांत्रिक तरीके से सोचना चाहिए, इसको लोकतांत्रिक तरीके से इस पे बात नहीं होनी चाहिए कि हर समय बुलडोजर चल जाएगा। अरे बुलडोजर चलना है तो बुलडोजर लखीमपुर खीरी पे क्यों नहीं चला? जरा कुछ बताइए आप। जिसको रोंदने वाले पे आरोप था, बुलडोजर नहीं चला। बीएचयू घटना पे बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला बुलडोजर? सवाल तो उठेगा ना। जब बीएचयू की में जो 3 पाए गए थे वो बीजेपी से आईटी सेल से संबंधित थे, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा तो सवाल तो उठेगा। अब इसमें चिल्लाने और चीखने की तो जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा कि बीएचयू घटना के लोगों को बचा लेंगे, आप लखीमपुर खीरी में बुलडोजर नहीं जाएगा, हाथरस में बुलडोजर नहीं जाएगा। और जिस तरह की घटना अभी एम्बुलेंस वाली जो हुई है, एक पत्नी के साथ आपने देखा कैसे उसके पति को फेंक के उसके साथ अन्याय हुआ। ये तो हमारे ही हो रहा है ना। किस तरह से आपने देखा गाड़ी में रेप की घटना हुई और फर्रुखाबाद में जिस तरह से 2 बच्चियों का शव झूला पाया गया, तो ये तो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, बजाय अपनी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। हमेशा ये नहीं चलेगा कि आप विपक्ष पे कोई बात डाल के और आप पाक साफ हो जाएंगे। हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई भी समाज में लड़ते हैं और समाज में न्याय दिलाने के लिए भी लड़ते हैं, और हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। कहीं भी गलत होगा तो आवाज उठेगी, और हम विपक्ष के नाते गलत चीज अगर होती है तो आवाज उठती है। आज देखिए ट्विटर पे किस तरह की पूरे सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है मंगेश यादव की। सोशल मीडिया पे क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कहीं ना कहीं लोगों को शंका पैदा हुई है। ये कोई समाजवादी की बात नहीं है। समाजवादी को जनता ने विपक्ष में बैठाया इसलिए कि हम सरकार अगर कुछ गलत करेगी तो हम उस पर सवाल उठाएंगे, और सरकार को सवाल पे विचार करना होगा। ये नहीं कि आप पलटवार करके चलते बनेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। हम न्याय देने की जगह हम कौन सा शासन लाना चाहते हैं? भाई उनकी उसकी मंगेश की यादव की माँ ने बोला ना कि उसकी बहन बोल रही ना कि 2 दिन पहले उठाया, तो 2 दिन पहले उठाया तो इनकाउंटर कैसे हो गया? ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों की जब सरकार थी तो गुंडों का राज था, गुंडों की पार्टी थी, अराजकता थी, और सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए होता है। ये तो देखो राजनीतिक भाषा है। जज्बा क्या चाहिए होता है? इसमें कोई पहलवानी करनी है, गोली चलानी है? कौन सा जज्बा चाहिए? जज्बा चाहिए न्यायपालिका है जी। आप विकास की राजनीति कीजिए ना, समाज में विकास की बात कीजिए ना, यूनिवर्सिटीज की बात कीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, जो समाज के अंदर में समस्याओं के समाधान की बात कीजिए। महंगाई पे हमारा समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए आगे बढ़ते हैं।